नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, अब बिहार अपने आप को पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ढालने की कोशिश कर रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे कई तमाम बातें हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी लेवल पर जिन बातों को रखा गया है वो है चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि जब बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत होती है, यानी कि जब बच्चा पहली बार पढ़ने की कोशिश शुरू करता है, उस समय अब बच्चों के की पढ़ाई किस तरीके से होगी, बच्चे क्या-क्या पढ़ेंगे, इसको लेकर बिहार में शिक्षा विभाग अब काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि पूरे बिहार में 1,15,064 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। यानी कि वो आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर प्राइमरी लेवल पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे, जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो वहां जाते हैं। यानी कि वहां पे बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, वहां पे बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। अब उन तमाम आंगनवाड़ी सेंटरों को शिक्षण केंद्र बनाने की बात चल रही है। यानी कि अब उन आंगनवाड़ी केंद्रों में टीचर्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के तहत कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उस पर काम करना अब शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है और तमाम आंगनवाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षण केंद्र बनाया जाएगा और कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन से काम होंगे। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग जो है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारा काम किया जाना है ताकि बच्चों का पोषण, बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और उनके पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो ऐसे में पूरे राज्य में 1,15,064 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब अभी का जो डेटा हमारे पास है उसमें 41,38,829 बच्चे नामांकित हैं, यानी कि उतने बच्चों का आंगनवाड़ी में एनरोलमेंट है। तो इसको लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब 1,02,921 सेविकाओं को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देने की बात चल रही है और बहुत सारे सेविकाओं को प्रशिक्षण मिला भी है। पहले चरण में 13 जिलों के 35,409 सेविकाओं को और दूसरे चरण में 25 जिलों के 67,552 सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये 3 दिनों का प्रशिक्षण इनको दिया गया है और इस प्रशिक्षण में इस बात की गई है कि इसमें बच्चों का पोषण का ध्यान कैसे रखा जाना है और बच्चों की पढ़ाई कैसे हो और बच्चों को कौन कौन से गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना है, इनका भी ध्यान रखा जाना है। क्योंकि आपको पता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उनको सारी चीजें सिखाई जाती है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने आंगनवाड़ी के सेविकाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यानी कि 2 चरणों का प्रशिक्षण पूरा भी हो गया है और बाकी चरणों की प्रशिक्षण की बात की जा रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अब बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए उन छोटे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के हैं, जिनको प्राइमरी एजुकेशन देना है, जिनको भविष्य में आने वाले टाइम में एक बोनाफाइड स्टूडेंट बनाने की बात कही जा रही है। तो 2 मुद्दों पर काम हो रहा है, एक उनके पोषण को लेकर और उनको जो पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं उनको लेकर। ऐसे में जो सबसे क्योंकि जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो आंगनवाड़ी में जो सेविकाएं होती है, उसमें जो सेविकाओं का सबसे अहम रोल होता है। तो ऐसे में सेविकाओं को एक स्पेशल प्रशिक्षण दिया रहा है, पढ़ाई से संबंधित भी और पोषण से संबंधित भी। लेकिन अब देखना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से सरकार इंप्लीमेंट करती है, यानी कि हायर लेवल के क्लासेस में कैसे इंप्लीमेंट होता है। लेकिन छोटे लेवल पर इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए सबसे आसान है। तो ऐसे में सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है और आंगनवाड़ी केंद्रों को अब एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अब उसको एक स्पेशल शिक्षण केंद्र भी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ तक बने रही हमारे साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।